नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कक्षा कक्षा 8 की बात कर रहे हैं, गणित के अंदर चैप्टर नंबर 3। तो मेरा क्या ऑफलाइन में जो स्टूडेंट है ना, उसका नाम है हमारे प्रकाश। तो उसने मेरे से कल कहा कि सर आप जो पढ़ाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा सीरियस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आज थोड़ा सा फ़नी वे में करने की कोशिश करते हैं। या फिर अगर आपको लगता है ये फ़नी वे कैसा हो सकता है, तो थोड़ा सा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल जाते हैं? पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या होता है इसमें ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, दिखता कैसा है? तो ये बनाते हैं हम लोग यहाँ। उससे पहली बात, चतुर्भुज। चतुर्भुज से हम लोग क्या जानते हैं? चतुर्भुज यानी चार भुजाएं। चार भुजाएं किसकी? चार भुजा नाग की। ओके, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ कनेक्ट करते हैं मैथ्स के साथ। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसे बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर ये चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, जिसकी चार, आप देखोगे ध्यान से, तो प्रत्येक कोण कितना है? 90 डिग्री, यानी क्या है? 90 डिग्री का कोण है। और इसमें देखो आप लोग ध्यान से, इसकी लंबाई इसके बराबर हो गई, वापस ये वापस हमारा इसके बराबर हो गया। इसका मतलब ये कौन है? हमारा भाई है। तो इसका नाम हमें ध्यान रखना है भाई। तू आयत है। कौन है? आयत। इसे इंग्लिश में रेक्टेंगल बोल सकते हो। यस। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये रेक्टेंगल था। ठीक है, रेक्टेंगल को हम लोग और कहाँ देख सकते हैं? तो आप लोग मिठाई खाते हो, जिम में जाते हो, तो वहाँ पे हम लोग काजू कतली को देखते हैं, तो रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होती वो थोड़ी सी इस शेप में होती है। देखिए आप लोग यहाँ पर। ओके, तो ये वाली जो काजू कतली है, जिसपे मतलब समझिए आप लोग, यहाँ पे आया था, हमने कहा तोड़ा लिया, और यहाँ पे जैसे ही हमने क्या किया, थोड़ा मारा, तो ये यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो गया। क्या हो गया? टेढ़ा हो गया इस तरह से। ठीक है, तो अब ये कौन बन गया? तो इसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्यों बोला समांतर चतुर्भुज? क्योंकि इसकी भुजाएं क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर। भुजाएं समांतर है, आमने सामने की, इसलिए समांतर चतुर्भुज है। और क्या ध्यान रख सकते हो? जिम में जा रहे हो तो मिठाई में काजू कतली का शेप ऐसा ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये एबीसीडी नाम का क्या है? काजू बतली नहीं है, एबीसीडी नाम का समांतर चतुर्भुज है। इसके गुणों की बात हो रही है, इसके गुण क्या क्या होते हैं। पहली चीज आप लोग एक चीज देखिए कि यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, वो कितनी हुई? अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पे जो क्या हुआ है, ये दूरी है, और वापस से ये एक और दूरी है, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि एसी, और एक और नाम है हमारा बीडी। एसी और बीडी कौन है? तो हम लोग बोलेंगे भाई एसी और बीडी जो है ना, हमारे विकर्ण है। क्या है? विकर्ण। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या ध्यान रख लेंगे? डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, फिर ध्यान से देखिए आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पे ना हथौड़े से मारा, तो ये थोड़ा सा झुक गया। झुकने के बाद क्या हुआ? देखो ये डिस्टेंस तो क्या हो गई? दूरी हमारे छोटी हो गई है, और ये दूरी बढ़ रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ? कि इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। ये आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। चलो, विकर्ण बराबर नहीं होते तो और क्या होता है इसमें? तो इसकी खास बात क्या है? ध्यान से देखें आप लोग। यहाँ हमारा बैठा हुआ है 0, तो एक बात इसमें बोली गई है कि ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर है। इसका मीनिंग क्या हुआ? कि ये जो भुजा है, बड़ी भुजा इस बड़ी भुजा के बराबर तो नहीं है, लेकिन ये छोटी भुजा है, इस छोटी भुजा के बराबर है। और वापस से ये छोटी भुजा इस छोटी भुजा के बराबर। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। देखें आप लोग, सबसे पहला ए ओ बराबर है किसके? सी ओ के। ओके, नेक्स्ट हम लोग इधर से देखो, आप लोग क्या बोलोगे? बी ओ बराबर है किसके? बी ओ डी ओ के। कंप्लीट है। तो यहाँ से पहली प्रॉपर्टी ध्यान रखिए कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन विकर्णों द्वारा काटे गए जो खंड है ना, ये खंड आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। क्या? कि भाई यहाँ पे जो कोण बन रहा है हमारा, इस कोण का नाम क्या है? कोण ए। क्या नाम है इसका? कोण ए। और सामने वाला कौन है? वापस से कोण सी। तो ये दोनों आपस में कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है क्या? कि कोण ए बराबर है कोण सी। ओके, अच्छा, ए और सी बराबर है तो क्या बी और डी भी तो बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो वो होगा यहाँ पे बी और डी बराबर है। तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है? कि समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ध्यान रहेगा, विपरीत कोण क्या हो जाते हैं? बराबर। इंग्लिश वाले क्या ध्यान रखेंगे? अपोजिट। विपरीत को बोलते हैं अपोजिट, बराबर को समान। तो विपरीत का क्या हो जाएगा हमारा? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। किसमें? इंग्लिश ही। ठीक, आगे एक और बात करते हैं आप लोग। मैंने कहा यहाँ पे कि ये ए बी और सी डी क्या है? हमारे समानांतर है। क्या है? समांतर लाइन है। पहले आप समझे समांतर लाइन क्या होती है। देखें इधर, ये एक लाइन है, और वापस से एक लाइन ये है। इनके बीच की दूरी देखें आप लोग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 2 सेंटीमीटर है ना? तो दो छोटे से टुकड़े हैं यहाँ पे, दो। और यहाँ पर भी वापस क्या है?
तो यहाँ पर भी वापस है हमारा 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, मतलब ऐसी रेखा है जो कंटिन्यू चल रही है, उनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, सेम रहे। इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी का पहिया है, फिर से गाड़ी का पहिया, फिर से गाड़ी का पहिया, और ये गाड़ी कहाँ जा रही है भाई, टॉर्च लगा के आगे की तरफ जा रही हो। जैसे जैसे आगे जाएगी कैसी लाइन बनाएगी, ये इस तरह की लाइन बनाएगी। और ये जो लाइनें हैं आपस में, इन लाइनों को अगर मैं नाम दे देता हूँ मैथ्स में, एल और एम नाम की 2 रेखाएं हैं, और ये आपस में क्या है, समांतर रेखा है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ देख रहे थे क्या, कि ये ए बी और सी डी आपस में क्या है, समानांतर है। हाँ तो भाई समानांतर है, इसका मतलब इनके बीच की दूरी समान है। इसका मतलब ये वाली दूरी और ये दूरी भी क्या हुई, बराबर हुई। तो हमें क्या पता चला नेक्स्ट, कि ए बी, ये ए बी भुजा बराबर है किसके, सी डी के। ओके, और दूसरी बात, ए डी भुजा किसके बराबर है, ए डी भुजा बराबर है हमारे बी सी भुजा के। ओके, अब इसको हम लोग सम अप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। पहली चीज, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले हमारे चतुर्भुज कौन होते हैं, 4 भुजा नाथ, ठीक है। लेकिन गणित में क्या होता है, चतुर्भुज होता है। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का ये प्रकार है हमारा आयत भाई, जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री, आमने सामने की भुजाएं बराबर। हमने क्या किया, हथौड़ा लिया और यहाँ पे ऐसे मारा पहली बार में, यहाँ जैसे ही मारा तो ये झुक गया। ओके, और कहाँ गए हम लोग, काजू कतली मिठाई, वहां पे काजू कतली ऐसे ही दिखती। उसके बाद बात आती है, जब इसको ट्रेस किया ये ऐसा बना, तो इसकी प्रॉपर्टीज बढ़ी हमने, इसके गुणधर्म देखे। क्या क्या गुणधर्म थे, सबसे पहला गुणधर्म क्या, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, ठीक है। दूसरी बात, ये एओ, ये वाला टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर है, वापस ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। मतलब समझ गए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक टुकड़े जो है ये भी बराबर होते हैं, और इसके विपरीत कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये सभी बात आपको समझ में आ गई। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्लास 8 के अंदर ये सवाल दिया था, बहुत छोटा सवाल है, देखिए आप दो ध्यान से। सबसे पहली चीज, कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो गया हमारा y बराबर हो गया 100 डिग्री। कौन से उदाहरण से, तो हम लोग कहेंगे विपरीत कोण नियम से। कौन से नियम से, विपरीत कोण, विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, हम लोग इसको कैसे निकाले और इसको कैसे निकाले। तो एक और खास बात जो आपको बताना चाहूंगा मैं, क्या, कि भाई ये जो हमारा ए वाला कोण है और एक हमारा बी वाला जो कोण है, ठीक है, ऐसा समझे, ये एक क्या हुई हमारी गाड़ी हुई, जिसके 2 पहिए हैं नीचे, इस तरह से। जैसे गांव में नॉर्मली बच्चे बनाते हैं ऐसा ना, लकड़ी ले लिया हमने, फोम ले लिया, और फोम के नीचे ऐसे 2 पहिए लगा दिए, और उसको आप बरा फिर आगे से बांध के ऐसे खींचता रहता है, बच्चे ऐसे 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 यूं निकल जाते, ठीक है, वापस से यूं जाके इसको आ जाते। यस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस से समझा आपने, कि ये दोनों जो हमारे कोण है, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, ये देखें यहाँ। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर होता है 180 डिग्री। समझ गए आप लोग, क्या बोल सकते हैं, ए और बी क्या है, दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ही आसन पे बैठे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसन कोण। क्या बोलते हैं हम लोग, आसन कोण। ऐसा समझो, ए और बी नाम के 2 इंसान है, और दोनों जिम में बैठे हुए हैं बेटा। तो ये यहाँ पे ए बैठा हुआ है और यहाँ बी बैठा हुआ है, और इन दोनों के बीच में जो हमारे पंगर बिछाते हैं ना, बिछाने का जो कपड़ा होता है उस पर बैठते हैं जिम के टाइम, तो वो कपड़ा दोनों में सेम है, तो इनका आसन सेम है। दोनों का आसन सेम है, इसलिए दोनों कोण क्या है, आसन कोण है। एक और बात, बी और सी का आसन देखो तो बी सी आसन है, और सी और डी का आसन क्या है, तो सी डी आसन है। ए और डी का आसन क्या है, तो ए डी आसन है। इसका मतलब ध्यान रखना आपको कि आसन कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। देखिए अब आप लोग यहाँ पर, कि भाई अगर ये 100 है तो ये जेड है, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे 180। देखें यहाँ पर, चलो अब देखो यहाँ पर, देखो जगह बिल्कुल नहीं रही है, तो कोशिश करते हैं यही समझाते हैं आपको। यस, इसको बता देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये हट चुका है, माइंड से हटाए आप लोग। नेक्स्ट क्या बोला मैंने यहाँ पे, कि इन दोनों का जोड़ कितना होगा, तो जेड प्लस 100 डिग्री कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री भैया, 100 डिग्री है, ये इक्वल है, नदी पार करेगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो उत्तर कितना आएगा हमारा, 80 डिग्री। ओके, और उसके बाद हमें क्या बताया, कि जब ये 80 है तो सामने वाला भाई क्या होगा, ये भी 80 होगा। तो हम लोग लिखेंगे जेड बराबर एक्स बराबर 80 डिग्री। क्या बोलेंगे इसको, विपरीत कोण। विपरीत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। यस, तो आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। इस तरह से मैं थोड़ा सा कोशिश करी है हंसते हंसाते पढ़ाने की। वैसे मैं ऑफलाइन में ऐसे ही पढ़ाता हूँ बच्चों को, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, जैसे ऑनलाइन लगता है, तो यह थोड़ा सा ध्यान। चलो ठीक है,
यस, तो एंडिंग करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और एक और ख़ास बात, ये जो मैंने सिर्फ़ यहाँ पर आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करी और एक सवाल लिया है। अब इसके जस्ट बाद एक और इसका कॉन्सेप्ट होता है हमारा संगत कोण, एकांतर कोण, है ना? इंग्लिश में करेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट एंगल्स, इनके बारे में बात करके फिर हम लोग इसको क्वेश्चंस लगाएँगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी मिल जाएगा आपको और हाँ, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में मिल सकता है और आप देखोगे तो आपके बोर्ड क्लासेस में शुरू में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।